नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, ऐसा लगता है कि राम मंदिर के सवाल पर मोदी सरकार फंसती चली जा रही है। वो दो पार्टों में फंस गई है। एक तरफ तो हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्माचार्य माने जाने वाले शंकराचार्य वो राम मंदिर के इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह से खुद को दूर कर रहे हैं। वो वहाँ नहीं आ रहे हैं। उन्होंने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि वो इस आयोजन का हिस्सा नहीं बनेंगे, वो वहाँ नहीं जाएंगे। उनकी क्या आपत्तियाँ, इस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले दूसरा पार्ट जो है उसकी भी बात कर लें। दूसरा पार्ट है कि उसने जिन विपक्षी दलों के नेताओं को इनविटेशन भेजा था, न्योता भेजा था इस समारोह में आने के लिए, उन्होंने एक एक करके मना कर दिया। यानी इंडिया गठबंधन के जो तमाम घटक थे उन सब ने अयोध्या के इस कार्यक्रम में शामिल होने से मना कर दिया है। कांग्रेस ने तो आज ही कहा है कि खड़गे और सोनिया दोनों ही इस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये कार्यक्रम दरअसल एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, ये आरएसएस और बीजेपी का कार्यक्रम है। और वैसे भी पूरी दुनिया देख रही है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि ये कार्यक्रम दरअसल अब धार्मिक कार्यक्रम रह नहीं गया है। ये एक चुनावी कार्यक्रम बन गया है, एक राजनीतिक कार्यक्रम बन गया है, जिसे बीजेपी और संघ परिवार मिलकर आयोजित कर रहे हैं। और उसमें चुन चुन कर वो ऐसे कदम उठा रहे हैं जिससे इस पूरी घटना का एक चुनावी फायदा उठाया जा सके, राजनीतिक फायदा उठाया जा सके। लेकिन अब ये चुनावी फायदा उठाने की जो कोशिश है, जो राजनीतिक फायदे में इसको तब्दील करने की एक कोशिश है, वो उसमें एक अड़चन खड़ी हो गई है। अड़चन ये खड़ी हो गई कि जब शंकराचार्य इस तरह से उठकर खड़े हो जाएं और प्रश्न चिन्ह लगाने लगे इस पूरे आयोजन पर कि इसका मुहूर्त गलत है या इसमें मोदी जी मूर्तियों को छुएंगे, ये छुआछूत का मामला हो सकता है, लेकिन ये शंकराचार्यों की तरफ से आया है, तो पूरा आयोजन ही उस पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं कि क्या ये चुनाव के ठीक पहले इसका, जबकि मंदिर निर्माण कार्य अधूरा है, अधूरे मंदिर का उद्घाटन करना और वहाँ प्राण प्रतिष्ठा करना एक बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती है, इसे शुभ नहीं माना जाता है। और ये बात पॉलिटिकल पार्टी भी कह रही हैं, विपक्षी दलों के नेता भी कह रहे हैं और शंकराचार्य भी कह रहे हैं, और कई और दूसरे जो धार्मिक नेता हैं उनकी तरफ से भी इसी तरह की बात सामने आ रही है। और तो और भारतीय जनता पार्टी की नेता उमा भारती तक घुमा फिराकर इस आयोजन पर प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं और जो आयोजन करता है उनकी मंशा को पर प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं। तो मामला बड़ा फंस गया है। अब इस मामले को अगर मोदी सरकार जिस निर्लज्जता के साथ भुनाने की कोशिश कर रही है और आगे भी करेगी ही, और हम मीडिया को भी देख रहे हैं कि वो किस तरह की भूमिका निभा रहा है, दिन रात राम मंदिर के नाम पर मोदी और मोदी सरकार की छवि निर्माण का काम करने में जुटा हुआ है। बड़ी बेशर्मी से, बड़ी तत्परता से, बड़ी लगन के साथ, बड़ी प्रतिबद्धता के साथ, पूरे समर्पण के साथ घुटनों के बल बैठकर दोनों हाथ जोड़कर मोदी वंदना में लगा हुआ है। वो सारा अभियान, उस पूरे जो उसका एजेंडा है, उद्देश्य है, जो उसके पीछे एक हिडन मंशा है, छिपी हुई मंशा, वो उजागर हो गई है विपक्षी दलों के इस स्टैंड से, शंकराचार्यों के इस स्टैंड से। तो ये मामला अब उतना आसान नहीं रह गया है। अब अगर इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं और जो पार्टियां हैं, अगर उसको एग्रेसिवली इस चीज़ को आगे ले जाते हैं और शंकराचार्यों का विरोध उनके लिए एक संबल की तरह आया है, उसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये एक मानस बनाने में, जनता के बीच में ये धारणा बनाने में उन्हें कामयाबी मिल सकती है, या इस संदेश को पहुंचाने में कामयाबी हो सकती है कि मोदी जी और उनकी सरकार राम मंदिर का इस्तेमाल, धर्म का इस्तेमाल अपनी राजनीति के लिए कर रहे हैं, अपनी सत्ता बनाने के, कायम करने के लिए कर रहे हैं, चुनाव जीतने के लिए कर रहे हैं। और अगर ये बात आम लोगों को समझाई जा सके और वो समझ सकें और इसके दुष्परिणाम क्या होंगे, न केवल राजनीति के लिए बल्कि धर्म के लिए,
क्योंकि धर्म भी बदनाम होता है जब धर्म का इस्तेमाल राजनीतिज्ञ करते हैं, क्योंकि तब वो धर्म में तमाम तरह की गड़बड़ियां पैदा करते हैं, जैसे धर्म के आधार पर घृणा फैलाना, धर्म के आधार पर हिंसा फैलाना। तो इससे जब धर्म के आधार पर घृणा और हिंसा फैलाई जाती है तो धर्म भी बदनाम होता है, जैसे कि इस्लाम की बदनामी दुनिया भर में हुई, क्योंकि इस्लाम की आड़ में आतंकवाद पैदा हुआ, नफरत पैदा हुई, हिंसा बढ़ाई गई, दुनिया भर में हिंसक अभियान किए गए और इस्लाम की जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है हम आप जानते हैं कि वो बहुत अच्छी नहीं रह गई है। बेशक इस्लाम धर्म में वो बुराइयां ना हो, लेकिन इनकी करतूतों की वजह से उसकी छवि उस तरह की बन गई। वैसे ही छवि हिंदू धर्म की भी बन सकती है अगर इस तरह की अभियान हुए और इसका राजनीतिक इस्तेमाल हुआ। तो धर्म का नुकसान हो रहा है, ये बात अगर लोगों को समझ में आ जाए, हिंदू धर्म की छवि खराब हो रही है, हिंदू धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं, मूल विचार हैं, मूल भावनाएं हैं, वो अगर पीछे रह रहे हैं और राजनीति उनको उनका दोहन कर रही है, ये बात अगर समझ में आ जाए तो फिर बीजेपी और मोदी सरकार की जो ये चुनावी मंशा है उस पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है, उन्हें नुकसान हो सकता है और इंडिया गठबंधन को इस मौके का फ़ायदा उठाने से चूकना नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।